दोस्तों स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं यूपी पेंशन के बारे में और साथ ही राशन न्यूज के बारे में। अच्छा, अब बिजली कनेक्शन लेने के लिए 6,000 रुपए देना होगा। अब अगर आप इजराइल या फिर रूस वगैरह में जा रहे हैं नौकरी के लिए, जरा रुकिएगा, ठहरिएगा, क्योंकि सीधे आर्मी में भर्ती कर दे रहे हैं। डरावना सच आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें पहले खबर की तो यूपी पीसीएल से है। यूपी में उपभोक्ताओं को 6,000 रुपए में मिलेगा बिजली कनेक्शन। पावर कॉर्पोरेशन के फैसले से मच गया है हड़कंप। स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले क्षेत्रों के लिए नए कनेक्शनों के लिए यही मीटर अनिवार्य होगा। उपभोक्ता परिषद ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि इससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, क्योंकि नियामक आयोग की अनुमति के बिना दरें तय की गई हैं। सरकार से इसकी जांच की मांग भी की है। आपको बता दें, इस आदेश के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को 6,000 रुपए देना होगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि नियामक आयोग की अनुमति के बिना पावर कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के रेट तय कर दिए हैं, जबकि मीटर की दर कमेटी द्वारा तय की जाती है। यानी कि ये कुल मिलाकर जाती है। उड़ीसा में 1 किलोवाट का कनेक्शन 4,500 रुपए में मिलता है, लेकिन अब यूपी में 6,000 रुपए का होने की बात सामने आई है। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। रूसी आर्मी का डरावना सच जरा जानिएगा। भर्ती के लिए नेटवर्क एक्टिव है। हरियाणवी युवक बोला 10 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, फिर मरने के लिए यूक्रेन युद्ध में छोड़ रहे हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध फरवरी 2022 से ही जारी है। रूसी सेना पर वहां आए कई भारतीयों को लालच देकर सेना में भर्ती करने और जंग में धकेलने के आरोप लग रहे हैं। फंसे युवाओं ने बताया कि रशियन आर्मी को मैन पावर उपलब्ध कराने वाला बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। यह नेटवर्क सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान जैसे देश के युवाओं को भी पैसे का लालच देकर फंसाते हैं। आपको पता ही है कि कुछ लोग स्टडी वीजा पर तो कुछ लोग नौकरी की तलाश में रूस जाते हैं। यहाँ पर ऐसे लोग जो आ रहे हैं, रशियन आर्मी में जबरदस्ती भर्ती कराया जा रहा है, 10 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही, फिर यूक्रेन के साथ युद्ध में भेज दिया जा रहा। इसका कुछ विजुअल भी दोस्तों आप देख सकते हैं। तो ऐसी पूरी कहानी जो युवक लौट कर वापस आए उन्होंने बताई है। दोस्तों आईफोन 17 सीरीज की प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। टोकन मनी 2,000 रुपए होगा। एप्पल के सबसे पतले आईफोन एयर की कीमत 1,20,000 है। यहां पर आप देख सकते हैं इसका कुछ विजुअल भी। एप्पल ने आईफोन 17 के नए स्मार्टफोन की प्री बुकिंग शुरू कर दी है, जो कि 12 सितंबर से शुरू हुआ है। आईफोन एयर कंपनी का अब तक का सबसे ये पतला फोन है। आईफोन 17 की सीरीज की शुरुआत 82,900 रुपए से होती है। आईफोन एयर की शुरुआती कीमत 1,20,000 है। दोस्तों बात कर ले यूपी पेंशन का, तो वृद्धा दिव्यांग पेंशन जो है वो 25 सितंबर के बाद मिलेगा। यानी कि नवरात्रि के बाद आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। बताया जा रहा है कि जिन लोगों के पीएफएमएस पोर्टल एक्टिव हो गए हैं, जिनका नाम शो हो रहा है, उनको खाते में पैसा पहुंचेगा। एक बार जाकर पीएफएमएस में आप देख लीजिए, पैसा अपलोड कर दिया गया है। हालांकि खाते में पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है। दोस्तों अगर आप वृद्धावस्था पेंशन धारक है तो आपको पेंशन मिलेगी। वहीं पर कई लोगों ने आवेदन किया था वृद्धा पेंशन का, तो कई जिले के हैं, चाहे प्रयागराज हो, सीतापुर हो या फिर कौशाम्बी हो, इन सभी जगहों पर पेंशन धारक बढ़ गए हैं, वृद्ध जन भी बढ़ गए हैं। इन लोगों को 3,000 रुपए मिलेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर का। यानी 25 सितंबर के बाद दिव्यांग, विधवा, वृद्धा पेंशन खाते में आएगा। लेकिन 1,500 रुपए राशि हर महीने नहीं हुई है। 4,500 रुपए नहीं मिलेगा, इस बात को जानिएगा। सरकार ने अभी इस पर कोई निर्देश नहीं दिया। अच्छा, अगस्त में रिटेल महंगाई बढ़कर 2.07% पहुंच गई है। खाने पीने का सामान महंगा होने का असर है। जुलाई में ये 1.61% रही थी। अच्छा दोस्तों, 55 की उम्र में क्या कोई टेट की तैयारी कर सकता है? दरअसल प्रयागराज में टीचर बोली कि बच्चों को पढ़ाएं या खुद पढ़ें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरकारी टीचर जो थे वो अब टेट पास करना उनको जरूरी है। 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का यह महत्वपूर्ण आदेश आ गया। आदेश में कहा गया कि परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि जिन टीचर्स की नौकरी को 5 साल से ज्यादा बचे हैं, उन्हें टेट पास करना जरूरी है। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो नौकरी नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया। इस आदेश के बाद लाखों शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो 50 से 55 की उम्र में हैं, इसलिए चिंतित हैं कि इस उम्र में परीक्षा को कैसे वो पास करेंगे। हालांकि जिसके अंदर क्वालिटी है, एबिलिटी है, जिसके अंदर हुनर है, जिसके अंदर बुद्धि है, वो इसको पास कर जाएगा और अपनी नौकरी को बरकरार रखेगा। लेकिन कुछ मुश्किलें तो अब आएंगी ही। काशी पहुंचे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, दर्शन के लिए दौड़ पड़े श्रद्धालु। बाबा विश्वनाथ का लिया आशीर्वाद। मणिकर्णिका घाट पर दादाजी को याद किया है। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भोर में ही काशी पहुंचे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पहुंचने की सूचना पर काफी संख्या में भक्त उनके दर्शन के लिए पहुंच गए। वो अपने शिष्यों के साथ एयरपोर्ट से सामने घाट स्थित सांसद मनोज तिवारी के आवास पहुंचे। वहां पर शिष्यों ने देर रात उनका दर्शन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया है। अच्छा दोस्तों, हार्ट के 30% मरीजों को दोबारा अटैक का खतरा है। लोहिया संस्थान के रिसर्च डे पर यूके के एक्सपर्ट बोले बेढंगी लाइफस्टाइल इसका सबसे बड़ा खतरा है।
चोर गद्दी छोड़ पूरे काशी में गूंजा। अजय राय बोले पीएम मोदी चोरी करके वाराणसी जीते, इसलिए मुझको हाउस अरेस्ट किया था। बांके बिहारी का 160 साल पुराना खजाना खुलेगा, हीरे पन्नों से जड़े हैं हार, सोने के कलश में सिक्के हैं। वीडियो में तहखाने का रास्ता जरा आप देखिएगा। बांके बिहारी गर्भगृह आप देख सकते हैं और खजाने का रास्ता भी आप देख सकते हैं। बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी का 160 साल पुराना खजाना खोला जाएगा। हर कोई जानना चाहता है कि इस खजाने में क्या है। मंदिर में खजाना जिस कमरे में रखा है उसके कपाट यूं तो 54 साल पहले खुले थे। यहाँ सोने चांदी के जेवर, सोने के कलश, चांदी के सिक्के रखे हैं। इनकी वैल्यूएशन कितनी है इसका कभी सर्वे नहीं हुआ। अनुमान है कि ये कई 100 करोड़ हो सकते हैं। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की बॉलीवुड में एंट्री हो गई है। करण जौहर की फिल्म का टाइटल सॉन्ग पनवाड़ी गाया है। भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल भी साथ में हैं। ऐसे में अगर आप इनके फैन हैं खेसारी लाल के तो एक लाइक जरूर करिएगा। 1 लाख की एफडी पर कितना मिलेगा ब्याज, जानिए टॉप प्राइवेट और सरकारी बैंकों के ऑफर, यानी हम कहां पर एफडी कराएं जिससे हमें अच्छा रिटर्न मिल जाए। तो पूरी जानकारी देख लीजिए, क्योंकि बैंक बाजार के 5 सितंबर तक के आंकड़ों के आधार पर 1 करोड़ रुपए तक के 1 साल की एफडी पर, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी बैंक, सबसे अच्छी ब्याज दर कौन दे रहा है ये देख लीजिए। बात कर ले इंडसइंड बैंक का, तो ये प्राइवेट बैंक में सबसे ज्यादा ब्याज ऑफर हो रहा है। 1 साल की एफडी पर 7% ब्याज मिलेगा, यानी कि आप 1 लाख निवेश करते हैं 1 साल के लिए 1,07,000 रुपए मिलेगा। 7,000 का फायदा होगा। कोटक महिंद्रा बैंक हुआ या एक्सिस बैंक हुआ या फिर एचडीएफसी बैंक हुए, ये बैंक 6.60% का ब्याज दे रहे हैं। 1 लाख रुपए 1 साल के निवेश करेंगे तो 6,600 रुपए का फायदा होगा। आईसीआईसीआई बैंक 6.40% का ब्याज दे रहे हैं। 1 लाख निवेश करेंगे 1 साल के लिए तो 6400 रुपए का फायदा होगा। 1 साल की एफडी के लिए बेस्ट सरकारी बैंक कौन सा होगा? बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक की बात कर ले तो ये 6.60% तक का ब्याज देते हैं। तो 1 लाख रुपए 1 साल के लिए निवेश करते हैं तो 6600 रुपए का फायदा होगा। बाकी केनरा बैंक, यूनियन बैंक का भी आप एफडी रेट देख सकते हैं और एसबीआई 6.45% का ब्याज देता है, लगभग 6450 रुपए का फायदा होगा। दोस्तों एफडी आप अगर अधिक समय के लिए करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। इन्वेस्ट जरूर करें, पैसों को पैसे के काम के लिए लगाएं। एफडी करेंगे तो बेहतर रिटर्न मिलेगा। वहीं वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी कल्चर बंद होगा, लाइव स्ट्रीम होंगे दर्शन, बढ़ेगा समय। यूपी के मथुरा में ठाकुर जी श्री बांके बिहारी जी मंदिर हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी की गुरुवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिया गया है। अब वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी कल्चर बंद होगा। लाडली बहन योजना क्या यूपी सरकार भी लागू करेगी? क्या खाते में 1,000 रुपए यूपी सरकार भी देगी? दरअसल दिवाली से पहले झटका लगा है, फायदा इस राज्य को हो रहा है। लाडली बहना योजना में सरकार का बड़ा कदम, जरा जानिएगा कब आएगा खाते में पैसा, कौन हो रहा है बाहर। बात सबसे पहले हम कर ले प्रदेश सरकार की, तो अयोग्य लाभार्थियों से स्वयं अपना नाम सूची से हटाने की अपील की गई है। इसके बाद विभाग की टीमें जांच करेंगी और अपात्र नाम हटा दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि योजना में कुछ ऐसे नाम शामिल हैं जिन्हें लाभ नहीं मिलना चाहिए। राशि बढ़ाकर 1500 रुपए की जाएगी। दोस्तों डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। जून 2024 में घोषणा की थी कि दिवाली के बाद लाडली बहनों को 1500 रुपए हर महीना मिलेगा। भाई दूज के बाद महिलाओं को यह राशि बढ़ी हुई दी जाएगी। वर्तमान संख्या के आधार पर सरकार पर अनुमानित 3100 करोड़ रुपए का प्रति महीने अतिरिक्त भार आएगा। 1.26 करोड़ लाभार्थी हैं महिलाएं। अब पात्रता जो होती है उसमें कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए कम होनी चाहिए परिवार की। परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता ना हो, महिला या उसके परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में या संविदा पद पर कार्यरत ना हो, इन बातों का ध्यान देना होगा। तो कुल मिला के 1500 रुपए मिलेगा। लेकिन यूपी सरकार अभी ये योजना चालू नहीं की है, बल्कि अब विवाह वगैरह में वो 1 लाख रुपए देगी। तो इसके बारे में भी आगे खबर देंगे। लेकिन लाडली बहन योजना जैसा यूपी सरकार कोई भी कदम नहीं उठाई है। दोस्तों महिलाओं को मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर। अगर आप सोच रहे हैं कि महिलाओं को क्या फायदा यूपी सरकार दे रही है, तो उनको फ्री गैस सिलेंडर इसी दिवाली में मिलेगा। अगर आपके घर में किसी ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन लिया है तो आपको फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। और अगर अभी तक आपने उज्ज्वला गैस का कनेक्शन नहीं लिया तो सितंबर से इसको ले लीजिए। घर में किसी नई महिला के लिए, किसी बेटी के लिए जिसके नाम पर अभी तक गैस कनेक्शन ना हो, उसके नाम पर उज्ज्वला गैस कनेक्शन लीजिए और एक फ्री गैस सिलेंडर पाइए। यूपी सरकार दिवाली और होली में फ्री गैस सिलेंडर देती है, तो ये दिवाली का मौका है। सितंबर से शुरुआत हो रही है, फ्री में गैस सिलेंडर जरूर पाएंगे। कोई इंजीनियर है तो कोई करोड़पति, फिर भी बन गए हैं राशन कार्ड। पकड़ी गई चोरी, 25,000 पर गिरी है गाज। यूपी में फर्जी राशन कार्ड धारकों पर लगाम कसने की तैयारी चल रही है। बागपत में ऐसे कई नाम सामने आए हैं जिनमें अपात्र होने के बावजूद राशन कार्ड बने हुए थे। अब ऐसे 25,000 लोग हैं जिन पर गाज गिरी है। राशन इनको नहीं मिलेगा और साथ ही वसूली भी होगी।
दोस्तों यूपी में अब चल रहा है कन्या विवाह सहायता में बड़ा बदलाव। इस योजना में अब बड़े बदलाव होंगे। बेटियों को मिलेगा अब 1 लाख रुपए। यूपी सरकार भले ही लाडली बहना जैसा कोई योजना नहीं चला रही, खाते में पैसा नहीं दे रही, लेकिन उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों और महिला श्रमिकों के विवाह के लिए चलाई जा रही कन्या विवाह सहायता योजना बड़ा बदलाव किया गया है। अब सामूहिक विवाह होने की स्थिति में प्रति जोड़े पर मिलने वाली सहायता राशि 82,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। योजना के तहत पहले विवाह के लिए 65,000 रुपए नगद, वर वधु के पोशाक के लिए 10,000 रुपए, आयोजनकर्ता को प्रति जोड़ा 7,000 रुपए दिया जाता था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद यह राशि बढ़ा दी गई है और 1 लाख रुपए अब मिलेगा। नेपाल में भारतीय श्रद्धालुओं की बस पर टूट पड़ी भीड़। पशुपतिनाथ के दर्शन करके लौट रहे थे, कई जख्मी हैं। बस के ड्राइवर ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने उनकी बस को घेरा, उस पर पत्थरबाजी की है, जिससे बस की खिड़कियां टूट गईं। सुप्रीम कोर्ट के हाई सिक्योरिटी जोन में फोटोग्राफी और रील बनाने पर बैन रहेगा। सर्कुलर में निर्देश दिया गया है। वहीं पर मीडिया कर्मी नियम तोड़ेगा तो 1 महीने एंट्री नहीं मिलेगी। खबर जरा हट के है। 70 रोटी खाकर भी भूखी रह जाती है महिला। खाने से दूर होते ही घबराहट और बेचैनी होती है। जरा ये खबर देखिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक महिला हर दिन 65 से 70 रोटियां खा रही हैं। इसके बावजूद उसकी भूख खत्म नहीं हो रही। इस बीमारी की वजह से महिला और उसका परिवार परेशान है। 28 साल की मंजू सौंधिया को एक अजीब बीमारी हो गई है। उनका परिवार बताता है कि वह दिन भर खाना ही खाती हैं। अगर खाने में थोड़ी भी देर हो जाए तो उन्हें घबराहट होने लगती है। डॉक्टरों के मुताबिक यह एक मानसिक बीमारी है, साइकेट्रिक है। इसमें व्यक्ति को हर समय भूख का एहसास होता है, जिस कारण वह लगातार खाती रहती है। इस बीमारी में दिमाग को लगता है कि उसने कुछ खाया ही नहीं है। मंजू की शादी करीब 6 साल पहले हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं। परिवार ने उनका इलाज ब्यावरा में, राजगढ़ में, भोपाल, इंदौर, कोटा में और झालवाड़ा में भी करवाया है। लेकिन जिस प्रकार से 60 से 70 रोटियां खा रही हैं, लोगों ने कमेंट किया है कि भैया इनका शरीर तो उस हिसाब से नहीं दिख रहा जितनी ये रोटियां खा रही हैं। इस पर आपका क्या कमेंट है, जरूर करिएगा। लेकिन हर किसी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये चल रहा है पितृपक्ष का महीना। ऐसे में सोने के दाम में गिरावट आती थी, लेकिन अब सोना चांदी आसमान छू रहा है। सोना 1,10,000 रुपए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है और चांदी 3,500 रुपए महंगा हो गया है। 1,28,000 प्रति किलो पहुंच गया है। इस साल कीमत 41,900 रुपए बढ़ी है। सोना चांदी के दाम दोस्तों ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 3,509 रुपए चांदी के दाम बढ़ गए, यानी एक दिन में 3,500 कीमत 1,28,000 रुपए पहुंच गया है। यानी पायल खरीदने जाएंगे या फिर बिछुआ, भैया लगेगा बड़ा झटका। 1 किलो चांदी 1,24,000 इससे पहले थी, लेकिन अब 1,28,000 हुई है। इस साल सोने की कीमत 33,500 रुपए बढ़ी है, तो चांदी 41,900 रुपए बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है सभी राज्यों को। दरअसल पूरे देश को साफ हवा का हक है। दिल्ली NCR ही क्यों, देश भर में पटाखे बैन होने चाहिए। दिल्ली के लिए पॉलिसी नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली में पटाखों को बैन करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है। चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि अगर दिल्ली NCR के शहरों को साफ हवा का हक है, तो दूसरे शहरों को भी इसका हक है। मैं पिछले साल सर्दियों में अमृतसर गया था, वहाँ प्रदूषण दिल्ली से भी बढ़कर है, ऐसा BR गवई ने कहा था। यानी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है और पूरे भारत में, जी हां, पूरे भारत में पटाखे को बैन कर सकती है। दोस्तों ये कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। वैसे कोई अपडेट छूट गया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी पूरा अपडेट दे दिए हैं, फायदे की जानकारी बताई है। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।